नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जब देश के प्रधानमंत्री बोल दें कि कोई पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, कोई पार्टी ऐसी है देश में जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, कारणों का पता नहीं, कारण तो पीएम बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी पे प्रहार होता हो और देश के पीएम करते हो, वो भी तब जब खराब मौसम में बाई रोड जाते हो 150 किलोमीटर का सफर तय करके, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को ताक पर रख करके, सवाल तो बनता है साहब, सवाल यह पूछना बनता है कि साहब आप वहां क्यों गए थे? और साहब वहां जाकर यह कहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, और उनके सुर में सुर मिलाने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े होते हैं। आपको रिपोर्ट एक दिखाते हैं, फिर आपको कई सारी तस्वीरें दिखाएंगे, कई सारी रिपोर्ट दिखाएंगे। आज देखिए, पहले रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है। सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड में चरम पर भ्रष्टाचार। साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट, और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। झारखंड से नोटों के पहाड़ मिलते हैं। इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। सत्ता के संरक्षण में लूट। राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। झारखंड के 3 दुश्मन, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस। पर कांग्रेस को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है प्रधानमंत्री को? क्या कांग्रेस से कोई खतरा है? 16 सीटों पर झारखंड में कांग्रेस है।
अगर जमशेदपुर की बात करें, जहां पीएम आज दहाड़ रहे थे, जहां पीएम आज हुंकार रहे थे, तो जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता जी जीते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जिनको बनाया गया है। और बन्ना गुप्ता जी इसलिए जीते हैं क्योंकि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से लड़ गए थे रघुवर दास के अगेंस्ट। बाकी बन्ना गुप्ता की कहानियां तो आप लोगों को वाकिफ हैं, कई सारे वीडियोज और कई सारे क्लिप्स वाकिफ हैं। पर एक पीएम की आपको हुंकार सुनाते हैं। पीएम की हुंकार सुन लीजिए, तमाम चर्चा उसके बाद करेंगे। पीएम मोदी की हुंकार। पीएम ने कहा, सत्ता जाने का डर। जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की। शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। सरकार ने 15 युवाओं की जान ली। कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान उस मां के लाडले, उस बहन के भाई इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। मृतक अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि। घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं। सत्ता में आए तो जांच होगी। वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। झारखंड में परीक्षा घोटाला। इन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। पेट्रोल डीजल योजना फ्लॉप। पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था। मैया सम्मान योजना के नाम पर लूट। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए
5-5 हजार देने पड़ते हैं। पीएम मोदी की हुंकार, पीएम ने कहा सत्ता जाने का डर। 44 मिनट तक 44 देश के प्रधानमंत्री बोलते रहे और लानत है उन सीओ अंचल अधिकारियों पर कि देश के प्रधानमंत्रियों को यह कहना पड़ा कि म्यूटेशन के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। वो सीओ चाहे किसी भी शासनकाल में रहे हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि जेएमएम में हो, कांग्रेस के शासनकाल में हो, बीजेपी के शासनकाल में हो। पीएम ने कहा कि म्यूटेशन के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। यह लानत भेजने वाली बात है। लानत इसलिए भेजने वाली बात है क्योंकि कई सीओ, शैलेश कुमार हजारीबाग के एसडीओ 22 लाख रुपए घर से पकड़े जाते हैं। ये सीओ थे बड़गाई अंचल के। बड़गाई अंचल जहां छापामारी हुई, बड़गाई अंचल जहां दस्तावेजों के कई तरीके से, गलत तरीके से दस्तावेज बनाए गए। क्या ऐसे सीओ होते हैं? क्या इसलिए ये लोग जेपीएससी पढ़ते हैं? और क्या इसीलिए जेपीएससी की पढ़ाई की जाती है? ये परीक्षा पर सवाल उठाते हैं साहब, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बोलते ही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। कई सारे मामले उठा दिए, रोजगार को लेकर मामले उठाए, उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली को लेकर जो मौत हो रही है, कब थमेगी मौत की दौड़। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन आज लगातार प्रधानमंत्री को दिखाती रही। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन वो स्क्रीन है जो आपको यह बताती रही कि कब, कहां, कौन सा अभ्यर्थी मौत का शिकार हुआ, काल के गाल में समा गया। क्या यह हमारी गलती है? नहीं, यह हमारी गलती नहीं है। यह पत्रकारिता है जो हम करते हैं और हम दिखाते हैं आपको कि कौन मरा, कब मरा, कैसे मरा, कौन सिस्टम का शिकार हो गया। गलतियां थोपने वाले थोपते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करते हम लोग। अब आपको दिखाते हैं कि घुसपैठ को लेकर कई तरीके की बातें आई सामने। घुसपैठ को लेकर आरोप लगते रहे कि हम लोग एक ही मुद्दे को उठाते हैं, घुसपैठ भाजपा के शासनकाल से हुआ है। लेकिन आरोप तो है कि घुसपैठ 1951 से लेकर 2011 तक हुए हैं साहब, और उसके बाद भी घुसपैठ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है भाजपा की सरकार इससे अछूती है। 2014 से 2019 तक भी घुसपैठ चला है। शिकार कौन बना? शिकार बना एक आम अल्पसंख्यक। शिकार बन रहे हैं आम भोले भाले आदिवासी, जिनकी डेमोग्राफी बदल रही है, हर सीट की डेमोग्राफी बदल रही है। और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तब तो इस बात पे मुहर लग जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। घुसपैठ चिंता का विषय। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। बदल रही डेमोग्राफी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल में घट रहे आदिवासी। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है।
घुसपैठिए पंचायतों पर व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। घुसपैठियों के साथ है जेएमएम कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। चंपई सोरेन को अपमानित किया। क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन को अपमानित किया। सीता सोरेन जी तो परिवार अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपने और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। घुसपैठ की समस्या एक नौजवान बेटी के बाप के लिए रात की नींद उड़ा देने वाली है। कितनी लगती है आपके दिल पे यह बात? क्या आपके घर में कोई नौजवान बेटी है? अगर होगी तो कभी दिल पे लगाइएगा इस बात को कि अगर आपके घर में एक नौजवान बेटी हो और वो किसी ऐसे शख्स के साथ प्रेम विवाह कर ले या प्रेम की बात में आ जाए जो घुसपैठिया हो, तो आपके परिवार पर क्या गुजरेगी? एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो इंटरनेशनल लेवल पे संबोधित करते हैं, जो अमेरिका जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो नाइजीरिया जाते हैं, जो यूक्रेन जाते हैं, वो झारखंड में आके कहते हैं कि घुसपैठ की समस्या से नौजवान लड़कियों के पिता की रात की नींद उड़ी हुई है। आदिवासी नौजवान लड़कियों की ये जगाने की बारी है। हो सकता है गलत हो, सही हो, ये राजनीतिक मामला है, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस पे गुजरेगी उसको खुद सामने आना होगा। एक बात और कही उन्होंने कि क्या चंपाई सोरेन का अपमान ये राज्य भुला जाएगा? अब आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाएंगे। फैसला आपको करना है कि ये सम्मान है, ये अपमान है, आखिर ये है क्या? तस्वीरें दिखाइए एक बार। आप न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें पहली तस्वीर चाईबासा की है, जब चंपाई सोरेन को किनारे किया गया। राहुल गांधी साहब हैं, किनारे करके आगे बढ़ गए, मंच पे जाना था, संबोधन करना था। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो हाथ खुद बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से। और जिस समय राहुल गांधी साहब आए थे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहब थे। कमाल की हैं तस्वीरें। ये एक मीडिया के लहजे से इसको कहना उचित नहीं होगा, इसका जवाब अतिथि से तलाशेंगे, अतिथियों से पूछेंगे कि आखिर जवाब क्या है।
अब स्वागत कर लेते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से रियाज अहमद साहब हैं। रियाज जी स्वागत है आपका। आसू से संजय रंजन साहब हैं। संजय जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। रियाज साहब के पास चलते हैं। पहले रियाज साहब स्क्रीन पे तस्वीरें दिखाइए। पीसीआर तस्वीरें दिखाइए, दोनों टू इन, हाँ दोनों दिखाइए। रियाज साहब एक बार तस्वीरें देखिए अपने सामने स्क्रीन पे, क्या कह रही हैं तस्वीरें आपके लिहाज से, ये क्या कह रही हैं? आप जवाब दीजिए। हम सवाल नहीं पूछेंगे, आप जवाब दे दीजिए। देखिए साहब, इतनी अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जी, इन तस्वीरों में पता नहीं आपको खराबी क्या दिख रही है। हम्म। अगर तस्वीरें दिखाने हैं तो अडवाणी जी का भी तस्वीर आप दिखा दीजिए ना, और लोगों का भी तस्वीर दिखा दीजिए, चंद्रबाबू नायडू का भी तस्वीर दिखा दीजिए, और लोगों का तस्वीर जो मोदी जी किस तरह से सामने देखते नहीं है नेताओं का, उनकी पार्टी के नेताओं का, उनकी भी तस्वीर दिखाइए ना। दिखाना है तो वो तस्वीर भी दिखाई जब एक आदिवासी राष्ट्रपति खड़ी रहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए रहते हैं। तस्वीर दिखाइए ना भाई साहब। अरे ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आप ना, उसमें हमको लगता है राहुल जी को और ना चंपई सोरेन, एक दोस्ताना आदमी का होता है, एक दूसरे का कदर लोग करते हैं। इसका मतलब नहीं है राहुल जी उसको ऐसा थोड़ी कि उठा के भगा दे रहे कि हटो भाई हम आ रहे हैं, हाँ। लेकिन आप दिखाइए ना नरेंद्र मोदी किस तरह से किस भाव में रहते हैं। राष्ट्रपति खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, आदिवासी का वो ये नहीं है। और आप इतने दिनों के बाद ये तस्वीर दिखा रहे हैं चुनावी मौसम में, अजीब हाल है भाई साहब आपका भी। चलिए इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी आपकी। चलिए प्यार मोहब्बत दिख रहा है दोनों में एक दूसरे के लिए इस तस्वीर में प्यार मोहब्बत दिख रहा है राहुल गांधी साहब में और चंपाई सोरेन साहब में, और नरेंद्र मोदी साहब में और चंपाई सोरेन में क्या दिख रहा है? एक बार भाजपा से पूछ लेते हैं कि प्रतुल जी, जब राहुल गांधी साहब आए थे तो चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे। अभी रियाज साहब ने कहा कि आडवाणी जी की तस्वीरें दिखाई है, नायडू जी की तस्वीरें दिखाई हैं, तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। इस तस्वीर पे कुछ नहीं कहा उन्होंने। आप बता दीजिए, ये जो तस्वीरें दोनों दिखाई हमने, एक वो तस्वीर है जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे राज्य के, एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का, और एक वो तस्वीर है जब चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। दोनों के बीच का फर्क। राष्ट्रपति का भी प्रोटोकॉल समझा दिया साहब। हाँ, मेरी बारी है। आ रहा आपको सब लोग नहीं ठीक है, रियाज साहब को बोलने दीजिए सर। आप अभिषेक, बोलने, प्रतुल जी आप बोलने से किसी को मत रोकिए। वो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं, उनको पता होगा तब वो पूछ रहे हैं। आप मेरी बात आप पहले मेरी बात सुनिए। उनको पता होगा राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल, मैं बताऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा। उनको पता होगा ना राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल, वो तो अच्छे से जानते होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अब आप ये मुझे बताइए कि चंपाई सोरेन साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे हाथ मिलाने के लिए वो खुद खड़े हो गए, और आज प्रधानमंत्री देश के, हम सब के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो जनादेश पे आए हैं, वो गए हैं चंपाई सोरेन के पास। तस्वीरों को बयान कर दीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले अभिषेक, आज का दिन एक अविस्मरणीय दिन था। हाल के वर्षों में, या मुझे अपनी स्मृति में याद नहीं है कि कभी मौसम के कारण किसी प्रधानमंत्री का फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रहा हो, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर रहा हो। तस्वीरों पे बोलिए। मैं उस पे बोलने का अधिकार हमारा है, चैनल का। आप मुझे तस्वीरों पे बताइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, ये तस्वीरों की जो बात है, ये साफ है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री का किस तरीके से शहजादे अपमान कर रहे हैं। आप सब उनको उठाकर हल्का सा पुश करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री विनम्रता से जो विद्युत चरण महतो है उनको क्रॉस करके इनका अभिवादन करते हैं, और यही तस्वीरें खत्म नहीं होती। ये देखिए, ये तस्वीर है जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई थी, उस समय चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूं, चंपई सोरेन को इन्होंने बीच में नहीं बैठाया था साहब। चंपई सोरेन जी को किनारे बैठाया था, कांग्रेस के प्रभारी बीच में थे। तो इनका यही इज्जत है एक आदिवासी का। कैमरामैन को बोलिए एक बार जूम कर लेंगे, या पुरानी तस्वीर निकाल लीजिए विधायक दल की बैठक की। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विधायक दल की बैठक की तस्वीर, वही बोल रहा हूँ, विधायक दल के बैठक की तस्वीर निकाल लीजिए। और ना तो जूम कर सकते, तो देखिए, ये बीच में मुख्यमंत्री रहते हुए अब मीर साहब बैठे, किनारे चंपई सोरेन को बैठाया गया है,
और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंत सोरेन बैठे हैं। उस समय तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, अध्यक्षता भी विधायक दल की बैठक की वही करते हैं। साहब, सामान्य शिष्टाचार है, जो अध्यक्ष होता है वो बीच में बैठता है, और ये तो मुख्यमंत्री भी थे उस समय तक, लेकिन इनको किनारे बैठाया गया। तो परिवार के बाहर के किसी आदिवासी की क्या इज्जत होती है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नजर में किसी से छिपा नहीं। और ये जो प्रोटोकॉल की बात संभाल रहे हैं तो बता रहे हैं, तो मैडम सोनिया गांधी जी की तो 50 तस्वीरें हैं कि राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और सोनिया गांधी पहले मिलती हैं, उनके बाद मनमोहन सिंह मिलते थे। वो तस्वीर आप भूल सकते हैं? सोनिया गांधी के मुझे नहीं, मैंने रियाज जी नहीं टोकी, प्लीज, मैंने आपको नहीं टोका। एक एक करके आज बोलिए, बिल्कुल, अच्छा लगेगा। हाँ, बोल, एक एक करके बोलिए। सोनिया गांधी जी को जब बैठने के लिए वो आई, तो मनमोहन सिंह जब बैठना चाह रहे थे राष्ट्राध्यक्ष के बगल में, तो उनको उठाकर सोनिया गांधी के एसपीजी वाले ग्रुप ने, उस समय एसपीजी प्रोटेक्टिव थी वो, उनको किनारे करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह को किनारे बैठाया गया, जैसे चंपई सोरेन को बैठाया गया, सोनिया जी बगल में बैठी। तो ये प्रोटोकॉल की बात ना करें, आदिवासियों का अपमान कांग्रेस और जेएमएम के डीएनए में। सीता सोरेन तो साहब इनके घर की बहू थी, बड़ी बहू थी, मां समान बड़ी बहू थी। उन्होंने क्या कहा कि मेरा तिरस्कार हुआ, मेरे पति स्वर्गीय आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन की मौत के बाद मुझे अधर में छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने सीता सोरेन जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा मैंने अपनी बच्चियों की परवरिश खुद की। कितनी शर्म की बात है साहब, बड़ी बहू जब विधवा हो जाती है तो पूरा परिवार किनारे हो जाता है, तरह तरह के आरोप लगाता है। जी, मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो आदिवासियों के मान सम्मान की बात कही साहब, आकांक्षी जिले अधिकांश जो है वह आदिवासी में चल रहे हैं। 400 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बन चुके हैं। आदिवासियों के लिए तमाम योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जनजातीय गौरव दिवस है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर घोषित किया, 24,000 करोड़ का कॉर्पस फंड एकत्रित किया इनके लिए जो आदिम जनजाति से आते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत तमाम योजनाएं की। और झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने तो एक बड़ा सटीक बात कहा, कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन के क्या क्या कारनामे हैं, लेकिन आदिवासियों का अपमान कांग्रेस और जेएमएम के डीएनए में है, ये बार बार प्रूव होता रहा है। अरुण मनवा साहब, आज जो मुद्दे उठ रहे हैं वो मुद्दे दो तस्वीरों को लेकर उठ रहे हैं। एक मुद्दा राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का चेहरा। राहुल गांधी, उनको चाहे विपक्ष जो नाम दे, लेकिन कांग्रेस का बड़ा चेहरा। और जब नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उसके बाद तो मुख्य चेहरे में आ जाते हैं। एक चेहरा राहुल गांधी के साथ चंपाई सोरेन साहब जब मुख्यमंत्री थे तब की मुलाकात है, और एक चेहरा आज का है जब चंपाई सोरेन साहब मुख्यमंत्री भी नहीं है, एक विधायक है। विधायक भी अब हैं, नहीं, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे चुके हैं। और आज नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं। कैसे देखते हैं आप? जेएमएम कैसे देखता है इन दो तस्वीरों को? जेएमएम कैसे देखती है? एक आदिवासी के लहजे से बताइएगा कि क्या चंपाई सोरेन आदिवासी नहीं है? और अगर आदिवासी है तो आदिवासी का सम्मान किसमें है? आप बताइए। आपसे भी पूछते हैं, जरा आप भी बताइए, अर्जुन मुंडा जी आदिवासी हैं या नहीं है? आप मुझे चंपाई साहब नहीं, आप अर्जुन मुंडा के बारे में भी बताइए। आप अभी राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, चंपाई सोरेन जी के बारे में बोल रहे हैं, अभी आप दिखा रहे हैं लाइव अपने चैनल में। फिर से दिखाइए उस वीडियो को, फिर से दिखा दीजिए, फिर से दिखाइए और देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के दिखा रहे हैं। देखिए, हम दिखाइए, हमको की टीम दिखाइए। अरुण जी फिर से वीडियो देखना चाहते हैं, मोदी जी का वीडियो दिखाइए। दोनों वीडियो किस तरह से देवतुल्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। किसी का नाम नहीं लिए, जो दल बदलू गए हैं चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, और किसका नाम लिए जरा बता दीजिए। यही सम्मान दे रहे हैं? अरे भैया, अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं और दूसरे को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए राहुल गांधी। पहले खुद सम्मान देना सीखिए। अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का दिए हैं, किसी का नाम लिए हैं तो बता दीजिए, चलिए दिखा दीजिए हमको। अगर मोदी जी किसी का भी नाम लिए बीजेपी के एक नेता का, बता दीजिए। दल बदलू के छोड़ के, 2 दल बदलू गए हैं पार्टी के अंदर, उनको छोड़ के किसका नाम लिए बताइए। आप दिखाइए, आप दिखा रहे हैं, दिखाइए, बोलिए पीसीआर को टीम को दिखाएंगे। भैया दूसरा का छेद, मतलब अपना बढ़नी में 76 छेद है, झाड़ू देके फिर रहे हैं, चलनी देके फिर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे सीता सोरेन जी के बारे में कि परिवार ने बेदखल कर दिया। अभी भी उनकी बेटियां गुरुजी के आवास के यहाँ ही रहती है, 2 बेटियां। जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले इकट्ठा कर लीजिए। कुछ मुझे बोल रहे हैं जी, नहीं जो बोल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं, वही ना बोल रहे थे। सीता सोरेन जानकारी है सर। नहीं, सीता सोरेन की बेटियों के बारे में बोल रहे थे। परिवार को बोल रहे कि बेदखल कर दिया। भैया हम लोग बेदखल कर दिए?
गजब बात बोलते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप अपनी पत्नी को बेदखल कर चुके हैं जसोदा नहीं नहीं, ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। आप दूसरा व्यक्तिगत को लेकर कीजिएगा, तो राहुल गांधी का भी चुनाव के बाद मामला जाएगा, सोनिया गांधी का नाम करके सवाल का अभिषेक देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। ये घटिया बात कर रहे हैं, इनके खुद के राहुल गांधी का प्रतुल जी, कौन सी प्रतुल जी, गारंटी? प्रतुल जी, आप अरुण जी, सोनिया गांधी का पुराना इतिहास देखें, ये सब बातें चर्चा का विषय नहीं है। पार्टी बताएगी। आप किसी का परिवार तक जा रहे हैं। अरुण जी, प्रधानमंत्री की पत्नी पर दखल हुई है, कोई प्रमाण है? अरे वो तो हम छोड़ दिए अपना पत्नी को, जसोदा बहन उनका नाम है, बताइए। देख कितनी घटिया बात कर रहे हैं। में नहीं लिखेगी मेरी पत्नी उनकी पत्नी ने कहा संन्यास हो गया। या तो आप बोलिए या तो मैं बोलूंगा। दोबारा जब कानून बना दोनों तब लोग वो बोलेंगे तो हलफनामा में नहीं अपनी हो पत्नी का नाम, अरुण जी। अभी भी देश के बहुसंख्यक नहीं नहीं, ये घटिया बयानबाजी पे आ गए। अभी भी जानते हैं मुंबई होटल में क्या हुआ था? अपने मुख्यमंत्री के बारे में बताइए बताइए क्या हुआ था। मुंबई होटल का वो समाप्त नहीं हुआ है। दूसरे के बारे में मर्यादाहीन बातें करते हैं। कुलदीप सेंगर के चेले बताइए। चलिए, रुक जाइए। बात करते हैं ना। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे रुकिए अरुण जी, अरुण जी रोज ऐसे मत व्यवहार कीजिए। अरुण जी, पहले उनको समझे। अरुण जी, बोले हैं तो बोलिए। मुझे क्या करना है? अरुण जी, मुझे को बीच में बोलना आता है क्या? अरुण जी, मुझे क्या करना है ये मुझे मत बताइए। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आप तस्वीरों पे बयान कर रहे थे, आप तस्वीरों पे बता दीजिए। तस्वीरों के साथ बहुत सारे हाँ। बोले तो तस्वीर के बारे में तो बता दीजिए। आप बताइए ना। किसी का नाम आप मुझे आप दिखाइए ना तस्वीर। रियाज जी तस्वीरें अभी दिखा दूं? तस्वीरें दिखाऊं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक की? तस्वीरें दिखाऊं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक की? वीडियो चलाऊं? क्या देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? बन्ना गुप्ता साहब की तस्वीरें दिखाऊं? अभिषेक, अरे जो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। रियाज जी रुकिए। नहीं, ये एक मिनट प्रतुल जी आप रुकिए। राहुल गांधी का रियाज जी ऐसा है ना, ऐसा है रियाज जी, आमंत्रित अतिथि हैं आप लोग, आमंत्रण के आतिथ्य का सत्कार कर रहे हैं हम लोग, उस सत्कार का लिहाज रखिए साहब, ऐसे मत कीजिए। रुक जाइए, आपको कह रहा हूं रुक जाइए साहब। अरुण वर्मा साहब बोल रहे हैं, अरुण वर्मा साहब से मैं बात कर रहा हूं ना। अरुण वर्मा साहब आपको शिकायतें हैं, मैं मानता हूं, उन शिकायतों को भी मैं मानता हूं। आप अपनी बात रख दीजिए, उन तस्वीरों जो हमारे पास अवेलेबल होंगी हम दिखा देंगे। बताइए अरुण वर्मा। किसका नाम नहीं है जरा बता दीजिएगा। मैं चंपाई सोरेन साहब के बारे में फिलहाल बात कर रहा हूं, क्योंकि सीता सोरेन मैडम की बेटी राज्य की सीएम नहीं थी। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो राज्य के पूर्व सीएम थे, और जिस समय राहुल गांधी साहब आए थे वो सीएम थे, वो मुख्यमंत्री थे। एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का। सीता सोरेन की बेटी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है, ना सीता सोरेन खुद बन पाई, ना दुर्गा सोरेन साहब बन पाए। पूरा वीडियो दिखाइए आधा घंटा का। ये तस्वीर देखिए। पूरा वीडियो दिखाइए चल, आधा घंटा का। सब दिखाऊं। जब राहुल गांधी जी भाषण देने के लिए जा रहे हैं, रिया जी आप रुक जाइए ना, आपके पास आ रहा हूं रिया जी। अभी संजय जी भी वेट कर रहे हैं, बताइए। जब राहुल गांधी जी भाषण देने के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त का वो मामला है। उससे पहले तो शिष्टाचार मुलाकात ये मुझे अच्छा लगा कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, एक दूसरे का वो लोग सम्मान दिए। अब बीजेपी का देखिए ना, देवतुल कार्यकर्ता बेचारे टुकुर ताक रहे हैं, किसी का नाम भी नहीं लिए। अब कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, जिसे मोदी जी और सारे बीजेपी के लोग कहते थे 12 मिनट से बोल रहे हैं। ये अच्छी बात। बोले कहाँ प्रतुल जी, बोले कहाँ? हम 1 मिनट भी नहीं बोले हैं। उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। 1 मिनट भी नहीं बोले, कहाँ 52 मिनट बोले? आप बोलिए अरुण, मैं सुन रहा हूं ना। जिसे मोदी जी और बीजेपी कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, उस मधु कोड़ा जी को बगल में बैठा के भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे थे। बढ़िया ज्ञान दिए। बोलते हैं सैनिक का जमीन लूटने वाले लोग, आपने देखा होगा सैनिक का जमीन, एक विष्णु अग्रवाल जी थे, उन्हीं ने वो जेल भी गए सैनिक की जमीन कब्जा करने में। उनका फोटो निर्मला सीतारमण जी के साथ वायरल हुआ, वो भूल गए। नीट पेपर लीक बोलने लगे कि नीट में पेपर लीक हो गया। अरे भैया, पेपर लीक के बारे, नीट पेपर लीक में आप संसद में बहस नहीं करवाए। नीट पेपर लीक क्या राज्य सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है, उसमें कुछ नहीं। नीट का बोले? हाँ, पेपर लीक के बारे में बोले। पेपर लीक हुआ ना भाई, बहस करवाए पेपर लीक में। अब उसके नहीं, कुछ भी बोलेगा ना। पेपर लीक क्या है? पेपर लीक के बारे में बोले तो नीट पेपर लीक अभी हुआ कि नहीं हुआ? अरे नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बात खत्म नहीं कर कर दिया। प्रतुल जी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए ना सर, उनको अपनी बात पूरी कर लेंगे। सरना धर्म कोड में एक शब्द नहीं बोले। बोले तो बताइए। अभी यहाँ पे आदिवासी पिछड़े का हक और अधिकार की बात कर रहे थे। हम लोगों ने जो बीजेपी और
कि यार राष्ट्र की सरकार ने जो आरक्षण घटा के 14 कर दिया था, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। 1 मिनट भी मेरा बोले हुए नहीं हुआ। ऐसे बोलने को नहीं आया तो कुछ भी करेंगे। उनको देखते हैं या आप नहीं, ये क्या है आप कितना समय प्रतुल जी को देखते हैं? आप लोग दोनों इतना मुहब्बत है ना कि कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। हमको ऐसे मैं नहीं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। हमको लगता है एंकर नहीं कठपुतली है, इशारा करते रहते हैं दिन भर। क्या इशारा करते हैं? उंगली उठाऊंगा। अरे साहब, मैं आपकी, अरे साहब मैं, हम लोग आपकी कठपुतली है साहब, नचाइए ना जैसे नचाना है। चलिए बोलिए, नाचेंगे हम लोग, आप नचाइए। बना के रखे हुए, हाँ नचाइए ना साहब। चलिए रुक जाइए प्रतुल जी। ओबीसी आरक्षण के बारे में बोल रहे थे। ओबीसी आरक्षण खा गए बीजेपी और राष्ट्रीय सरकार ने। जब झारखंड अलग राज हुआ तो 27% से घटा के 14% कर दिया आरक्षण को। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग भेजे, उसके बारे में कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। स्थानीय नीति के बारे में कुछ नहीं बोले। स्थानीय नीति के बारे में बोलते हैं ना, बहुत स्थानीयों की चिंता है। तो उसके बाद एचईसी के बारे में क्या बोले? 26 महीना से वहां के बेरोजगार मतलब कामगारों को तनख्वाह नहीं मिल रहा, उसमें एक शब्द नहीं बोले। अब मोदी जी ने आरोप लगा दिया कि मैया सम्मान योजना में 300 रुपया घूस लिया जा रहा। कौन माता बहन घूस दी है? जरा प्रूफ कर दे। देश के प्रधानमंत्री बैठ के आके यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। सारा भरा मंच में बैठ के आप लोग कोई निंदा नहीं किए। आप लोग को सारा चैनल को निंदा करनी थी। आज सुन लीजिए, आज क्या बोले? बोले चाईबासा वाला मैया सम्मान योजना का जरा फुटेज देखिए तो, जो ऑफलाइन जो फॉर्म भरे गए थे उनकी डिटेल्स निकाल दीजिए। कोर्ट के बारे में क्या? तो मोदी जी तो देश के सर्वे है, पकड़ते हैं ना, जेल भेजते। मुख्यमंत्री को आप जेल भेज सकते हैं, 300 घूस देने वालों को नहीं पकड़ने पाए। गाल बजाने के लिए आए यहाँ पे। अभी आप कोर्ट में क्या बोले? कोर्ट में झूठ, कोर्ट के बारे में झूठ बोला। आप लोगों को किसी ने निंदा किया? किसी भी टीवी चैनल ने कोर्ट के बारे में आज बोले कोर्ट ने एक कमेटी। आपके बोलने से ना ज्यादा समय उनको मिल जाता है। आप थोड़ा शांत रहेंगे तो 2 मिनट में मैं शांत करा सकता हूँ। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। आप झूठे हैं, आपका मुख्यमंत्री झूठे हैं साहब, आपकी पार्टी झूठी है। कहीं बोल रहे हैं, झूठ लगातार लगातार झूठ बोल रहे हैं। लिखा हुआ बोल दिए कमेटी बनाने के बारे में। झूठ बोलने कोर्ट ने कब कमेटी बनाने का आदेश दिया? बताइए तो। सिर्फ झूठ बयानी करती है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण झारखंड के बारे में बताइए। झूठ बोल रहे हैं, किसी चैनल ने निंदा किया? चलिए किसी भी चैनल ने बता, देखिए अरुण जी, मोदी जी झूठ बोले। अरुण जी अब अपनी बात कीजिए। अरुण जी बात पूरी हो गई या बची है? प्रतुल जी 2 मिनट रुके। अरुण जी बात पूरी हो गई और कुछ कहना है? कहाँ पूरी होगी? आप सारी योजनाएं मत बताइए। नहीं बोलाना चाहिए जब इस तरह करना रहता है तो बताइए ना। अरुण जी हर दिन आप यही शिकायत करते हैं, हर दिन यही शिकायत कीजिएगा। प्रतुल जी आप रुकिए ना। प्रतुल जी मालिक को बैठा के रखे हुए वही बोलेगा। किसको क्या बोल रहे हैं? दूल्हे का फूफा बने हुए बारात में सारा करता है, घड़ी दिखाता है। घड़ी लगता है यही मालिक है, यही संपादक यहाँ का घड़ी दिखा रहा। मत बुलाइए अरुण जी लोग जानने लगे चैनल देख के जानने लगे। प्रतुल जी घर जाके आपने कभी टीवी देखा है रिपीट टेलीकास्ट? अरे परिवार घर जाके देखा आपने? बीच में आपने घर जाके कभी? प्रतुल जी आप रुकिएगा। अरुण जी आपने कभी घर जाके रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे? कभी देखिएगा आपने? और देखिएगा तो अपने बच्चों के साथ क्या देखेंगे? देखिएगा, इन्हीं को दिखाएं। चलिए देख लीजिए कैसे डिस्टर्ब करते हैं। हाँ उनको भी बताइए, दिखाएं अपने बच्चों को बताइए। किसी के पीछे बोले तो अच्छा लगेगा। आप बोलिए ना, किसी के पीछे बोले आज तक तो दिखा दीजिए आप हमको। सर जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। सर समय कम है, लोग ज्यादा है। कितना देर बोले हैं क्या? आपको अपना वक्त दिखता ही नहीं है सर, समस्या ये है। कहाँ बोले हम? रियाज जी से पूछ लीजिए बगल में है कि आप कब से बोल रहे हैं। नहीं बोले, बोलने दे ही नहीं रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलने दीजिएगा तब तो। आपको बुलाने के लिए हेमंत साहब को बुलाना पड़ेगा कि सर बता दीजिए कि आप कितना देर से बोल रहे हैं। बता अब वो मेरे औकात से बाहर है। दिखा दीजिए ना, मुख्यमंत्री साहब है। अरे बोल रहे का डिस्टर्ब आम आदमी की पहुंच उन तक नहीं है यहाँ पे ऐसे से करके कभी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलने दे रहे हैं क्या? कितने देर में? बताइए सर, बोलिए ना सर। अपना चैनल को निष्पक्ष बोलते हैं ना, दिखाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। किस कमेटी बनाने? अभी कोर्ट में तभी हलफनामा दायर हुआ है। कब कोर्ट ने निर्देश दिया? ये कोर्ट को क्या कर रहे हैं? कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभावित करने का प्रयास ये कर रहे हैं मोदी जी बिना पैसा। आप लोगों ने दिखाया एक बार भी? अरुण जी अगर एक बार भी दिखाया तो बताइए। अरुण जी आपने बात कर ली। झूठ बोल रहे हैं मंच में खड़ा होकर। अरुण जी आपने बात कह ली। अब आप नहीं जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। बात सुनिए, थोड़ा सुनने की आवाज डालिए साहब। सुनेंगे, बताइए। प्रवक्ता का मतलब कहना नहीं होता। रियाज साहब से पूछिए, प्रवक्ता का मतलब समझना भी होता है। कोर्ट ने
वन कमीशन कमेटी के लिए कर दिया है आदेश। कहाँ आदेश किया? वन कमेटी का आदेश है, कहाँ जिसको आदेश आप लोग कह रहे कहाँ हैं। आदेश? अभी तो सुनवाई होगी, अभी मंगलवार को सुनवाई होना है। साहब 17 तारीख को सुनवाई है, 17 को कोर्ट ने सुनवाई होगी, आदेश कहाँ कर आदेश दिया कर दिया? है। अभी तक हलफनामा उस दिन बहस नहीं हो पाई, सोलिसिटर जनरल बात नहीं पाए। सुन लीजिए साहब, अरे बात भैया, अरे साहब बात सुन लीजिए साहब, कोर्ट सुना ने दीजिए आदेश साहब, दे दिया सुना है। दीजिए, सुना दीजिए। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कहाँ वन दिखाइए? कमीशन कमेटी का दिखाइए, आदेश गठन को कॉपी करने दिखा के दीजिए, लिए। आदेश को कॉपी दिखा दीजिए ना, मान लेते हैं। आपके पास अरे कुछ आदेश भी की छूट कॉपी दिखा है? दीजिएगा, थोड़ी नहीं चलेगा। आपके पास आदेश की कॉपी है? नहीं है तो नहीं तो मान बिना रहे, आप आदेश की दिखाइए। कॉपी क्या आप आ गए और आप दिखाइए। दिखा रहे चैनल आप पे? दिखाइए, झूठ रुकिए बोल रहे हो। साहब, करुण जी रुकिए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा। ऐसे कैसे व्यवहार करते अरे हैं आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं? आप? कैसे व्यवहार करते हैं साहब? आप जब आते हैं आप चैनल पे क्यों, आप मीडिया पे चढ़ने का प्रयास मत कीजिए। अरुण जी रुक जाइए, जब हम बोलते हैं तो बीच में बोलना चाहिए। आप 10-15 मिनट लेते हैं कि कोई प्रफुल्ल जी मिनट मुझे नहीं काट लेते रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। कोर्ट ने आदेश दिया है, आप जब यहां से बाहर निकलिएगा तो पढ़ लीजिएगा कोर्ट का आदेश क्या, आपको मिल जाएगा जवाब। रियाज साहब बगल में है, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। 2 विंडो काट दीजिए, रियाज साहब बता देंगे उनको। प्रफुल्ल जी को और संजय रंजन जी को दिखाइए, रियाज साहब तब तक बता देंगे कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। अरुण जी को पता नहीं। संजय रंजन साहब, विष्णु अग्रवाल साहब का नाम आ गया। विष्णु अग्रवाल साहब का नाम लेने से तो आंसू को भी खासी दिक्कत होती होगी, क्योंकि आंसू के बड़े करीबी बताए जाते हैं विष्णु अग्रवाल साहब। अरे सर, आप लोगों को तो सर सारी जानकारियां हैं, हम लोग तो सर छोटे पत्रकार हैं। सवाल कहा तस्वीरों पे थी और पता नहीं क्या क्या हो गया। सीतारमन मैडम के साथ जो तस्वीरें आई थी, तो जिस कमलेश की तस्वीरें आई थी वो जेल में है, ईडी ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ जी, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मंच पर एक सम्मान का भाव होना चाहिए। जी, जितने भी मंचासीन अतिथि होते हैं उनके प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी आप बोलिए संजय साहब। अच्छा, मेरी टिप्पणी बस इतनी ही है कि कई दफा जो वीडियो क्लिप होता है या जो तस्वीरें होती हैं उनको देख करके हम कोई निष्कर्ष निकालने लगते हैं, ये बहुत आधा घंटा और बढ़ा दो, बहुत उचित पैकेज चला है, बहुत उचित नहीं है। उस पर हमारा कोई बहुत टिप्पणी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति में जो शिष्टता का जो धर्म है वो शायद विलुप्त होता जा रहा है और हम बड़े उतावले हो जाते हैं किसी भी विषय पर बात करते हुए। धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और अपनी बात कहते हुए ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि मर्यादा बनी रहे। चैनल की भी मर्यादा है, हम सब की भी मर्यादा है और हम सब कुछ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी न करें जिससे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो दें। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और कई दफ़ा जो दृश्य दिखाए जाते हैं तो उनके अर्थ जो पूरे क्लिप को देखेंगे तभी समझ में आएगा। कई दफ़ा जो छोटे क्लिप्स होते हैं वो थोड़े से, मैं भ्रामक नहीं कहूँगा, मगर उनसे स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जहाँ तक बात राहुल गांधी जी की है, उनके प्रति विपक्ष के नेता हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 2013 में एक ऑर्डिनेंस आया था, मनमोहन जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, एक ऑर्डिनेंस आया था। तो मीडिया के सामने उन्होंने ऑर्डिनेंस के जो प्रति थी उसको फाड़ दिया था। जी, मुझे लगता है कि एक चुनी हुई सरकार एक कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए था। ये उन्हीं की सरकार थी, वो विपक्ष में भी नहीं थे, वो पक्ष में थे, सत्ता में थे, एक सांसद थे। उस हैसियत से उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको उनके मन में कोई तकलीफ थी या कोई बात कहनी थी तो वो सीधे जाते, उनसे मिलते, अपनी बात कहते और कहते कि ऑर्डिनेंस को वापस ले लीजिए या ऑर्डिनेंस में अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो कर लेते। लेकिन ऐसे जो दृश्य हैं वाकई विचलित करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान व्यक्त किया चंपई सोरेन साहब के प्रति, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अगर ऐसा न होता हो तो उस पर हम दुख भी व्यक्त करते हैं। तो मेरी यही टिप्पणी है और मुझे बस इतना ही कहना है। चलिए।
एक बार रियाज साहब का रुख करते हैं। रियाज साहब कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री जब बने थे तो आप भी समर्थन में थे, कांग्रेस भी समर्थन में था, जेएमएम भी समर्थन में था। आज चंपाई सोरेन के गढ़ माने जाने वाले कोल्हान में प्रधानमंत्री बाय रोड जाते हैं, 44 मिनट तक बोलते हैं और 1 घंटे 25 मिनट का सफर तय करते हैं। कैसे देखते हैं इसको रिया साहब? देखिए, प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी है, इस देश के प्रधानमंत्री है, और जिस कार्यक्रम के लिए आए थे तो उनको जाना था, अपनी पार्टी के कार्यक्रम है, अपनी पार्टी के लिए सारे लोग करते हैं, वो भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए गए थे। हमारे राहुल गांधी भी आते हैं तो वो भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए जाते हैं। तो एक राजनीतिक व्यक्ति का एक कह सकते हैं कि एक अपना कार्य था, वो अपना कार्य करने के लिए गए, लोगों के बीच में गए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए और बोले। रही बात साहब तस्वीर की, तो तस्वीर ये भी आप दिखा दीजिए ना, तस्वीर पे बात हो रही थी, इस तस्वीर को भी चलाना चाहिए था। अब आखिरी नहीं, मैं 2 मिनट सिर्फ मैं लूंगा, आखिरी वक्त आ गया। हाँ बस ये मैं एक बार आग्रह करूंगा पीसीआर से, एक बार सर से बात कर लें, आधे घंटे का अगर एक्स्ट्रा समय मिलता है तो मांग लें डिबेट के लिए। लूंगा साहब, 1 मिनट, मैं फालतू तो मैं ऑनलाइन फोन पे बात करता हूं, एक बार बात कर लें सर से। ये इस तस्वीर को भी दिखाना चाहिए था जिसमें एक आदिवासी राष्ट्रपति खड़ी हैं, दूसरा बीजेपी के नेता जो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के माथे पे पेशाब कर देते, उस पर भी बात होनी चाहिए थी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ आदिवासियों के हित की बात करने के लिए आए हैं और उनके स्टेट में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी बात होनी चाहिए थी। हेमंत बिस्वा जो आदिवासियों की बात करते हैं, वो अपने स्टेट में यहाँ के आदिवासियों को क्या दर्जा दिए हुए हैं, इस पे बात क्यों नहीं करते? यहाँ के जो आदिवासी चाय बागान में काम कर रहे हैं, क्या दर्जा दिए हैं, उस पे बात क्यों नहीं करते? तो बीजेपी सिर्फ बोलती है। अभी हमारे मित्र फिर वही आ गए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, झारखंड मुस्लिम मोर्चा है। तो ये हिंदू मुसलमान किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब तक ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेगेटिव राजनीति करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी विकास की बात नहीं करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ा जाए उसकी बात नहीं करते हैं, कैसे एक दूसरे को तोड़ा जाए इस पे बात करते हैं। हम बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं बात करें? शिवराज सिंह चौहान को यहाँ का प्रभारी आप बनाए, मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने पेशाब कर दिया आदिवासी पर, वो क्यों नहीं बात करते? उसकी निंदा क्यों नहीं करते हैं? राष्ट्रपति को आप खड़ा करके रखते हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो आदिवासियों को सबसे ज्यादा छलने और लड़ाने का काम कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है साहब। चल, भारतीय जनता पार्टी से सीधा रुख कर लेते हैं प्रतुल साहब। शिवराज सिंह चौहान साहब पर आरोप लग रहा है कि आदिवासियों पर पेशाब करने का आरोप लग रहा है और आदिवासियों को छलने का आरोप शिवराज सिंह चौहान पर लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। क्या वास्तव में छल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों को? यही कारण था कि आपको आदिवासी मुख्यमंत्री बना हटाकर रघुवर दास साहब को मुख्यमंत्री बनाना महंगा पड़ गया? देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान के एपिसोड की बात है तो शिवराज सिंह चौहान का वो बहुत ही इसकी पूरी चौतरफा निंदा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी निंदा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने उसके बुलाकर उसके पैर को धोया था, उसको अपने सर पे लगाया था, सार्वजनिक माफी मांगी थी और 85% आदिवासी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। चलिए, ये चुनावी मुद्दा नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं आज जो हुआ ये पहले कभी नहीं हुआ था। 280 किलोमीटर की यात्रा करके प्रधानमंत्री जी कोल्हान गए और मुझे बस 2 पंक्तियां मैंने सोशल मीडिया में देखी थी लिखी हुई, बड़ा खूब लिखा था कि आज इंद्र और नरेंद्र दोनों डटे रहे, ना इंद्र रुके ना नरेंद्र झुके। और दूसरे राहत इंदौरी साहब की 2 पंक्तियां मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि साहब तूफानों को भी कर दे वो घमंड ना करें, उन्होंने सिर्फ कश्ती देखी है, हौसले नहीं।
तो तूफानों को भी औकात में रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद कोल्हान जाकर आज जो किया वो शायद मुझे नहीं याद है कि मेरी मेमोरी में किसी प्रधानमंत्री जी ने किया। आप वो बहुत अच्छा एक्सक्यूज था उनके पास, वो चाहते तो एयरपोर्ट से ही वर्चुअली रैली को संबोधित कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और तमाम सुरक्षा इंतजाम तुरंत हुए, फिर भी प्रधानमंत्री के लायक जितना होना चाहिए था शायद वो नहीं हो पाया होगा। 140 किलोमीटर का यात्रा था, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जान जोखिम में डालकर उन्होंने जाकर सभा को संबोधित किया और कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन के बारे में कांग्रेसियों को आईना दिखाया। ये तो वही कांग्रेस है ना साहब, जिनका में देखिए 2G 3G कॉमनवेल्थ ये तो सब इतनी बार जानते हैं कि इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं गांधी परिवार से जुड़े कुछ घोटालों का या उनके करीब घोटाला का बोलना चाहिए साहब। नहीं होगा, अरे आधे घंटा और बढ़ गया, पूरा बोलिएगा ना। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला 2013, इसमें सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर आरोप लगा था। डीएलएफ मैंने कहा ना, बोले नहीं बीच में। डीएलएफ घोटाला 2012, रॉबर्ट वाड्रा पे 65 करोड़ का डीएलएफ से ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। नेशनल हेराल्ड केस 2011, एक 5 लाख की कंपनी बनाकर 5000 करोड़ की संपत्ति हथियाने का सोनिया गांधी और राहुल जी पर आरोप लगा। कोर्ट ने उनको बेल पर छोड़ा है, वो अभी दोष मुक्त नहीं हुए। और बोफर्स घोटाला कौन भूल सकता है साहब। स्वीडन कोर्ट में एफिडेविट था बोफर्स का कि हम लोगों ने 64 करोड़ रुपया कमीशन में दिया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनकी गद्दी भी चली गई। और उस समय संजय गांधी के समय का मारुति घोटाला कौन भूल सकता है। तकनीक क्वालिफिकेशन नहीं, ये तो सच्चाई थी। ये मारुति कंपनी बंद हो गई 1978 में, फिर सुजुकी आई और मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन से गाड़ियां आई। संजय गांधी को बिना टेक्निकल क्वालिफिकेशन के मारुति कंपनी का डायरेक्टर एमडी सीएमडी बना दिया गया। तो इतने बड़े बड़े घोटाले इस समय हुए। और एक घोटाला जिसके बारे में देश के लोग भूल गए हैं, मुंद्रा स्कैंडल 1951 का। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उस समय। मुंद्रा ने सरकारी, मुंद्रा एक बड़े हरिदास मुंद्रा नेहरू का दिन का काम नहीं चलेगा साहब। 1957 में मुंद्रा ने एलआईसी के जरिए 6 कंपनियों में 12,40,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया, वो पैसा खा गए। तो ये तो घोटालों की जो कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन है ना, ये सही उपज है। यही मदर है, मदर कंपनी, मदर फैक्ट्री, जहां से प्रोडक्शन होता है घोटालों का। अजीत पवार से इन केसों को अगर आप बीच में बोलेंगे ना, आज तो इनको मिर्ची लग रही है ना। देखिए अभिषेक, मैं बीच में बोलता हूं तो आप टोकते, इनको बीच में बोलने पे आप टोक नहीं रहे। लाइन बोल के चुप हो जाते थे, टोकने तक चुप हो जाते थे। नहीं, अगर ऐसे ही तो मैं भी इनको टोका करूंगा। नहीं, आप एक लाइन बोलकर चुप हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना कि जो ये बार बार सरला कोड धर्म कोड की बात करते हैं, तो मुझे तिथि भी याद है, फरवरी 2014 में जो वी किशोर चंद्र देव थे, कांग्रेस के आदिवासी कल्याण मंत्री, उन्होंने पत्र लिखकर सुदर्शन भगत को भेजा था। मैं पत्र भी दिखा सकता हूं, जिसमें साफ लिखा था कि सरना धर्म कोड अव्यवहारिक है। फरवरी 2014 में जी, मैं आपको पत्र दिखा सकता हूं। 14 से 19 तक आप ही का राज रहा। नहीं, हमारा राज अप्रैल 2014 में आया था। फरवरी 2014 में पत्र, मैं आपको पत्र दिखा दे रहा हूं। उस पत्र में साफ लिखा था कि सरना धर्म कोड अव्यवहारिक है। इतने सारे धर्म कोड है, मैं दूंगा एक कोड को तो और धर्म कोडों की मांग हो जाएगी। कांग्रेस ने 2014 में सरना धर्म कोड को रिजेक्ट किया। और ये जो ओबीसी के हितैषी होने की बात करते हैं ना साहब, तो इन्होंने तो पंचायतों का चुनाव करा दिया बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बात मत कीजिए, अभी फिर आ गया है। नहीं, और फिर फटकार पड़ेगा। 14 का भी सरकार। अभिषेक, ये सरकार में इनको जवाब देना है कि क्यों इन्होंने नगर निकाय का चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के विपरीत बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए करा दिया था। और फाइनल पॉइंट, जो 1980 से 1990 तक कांग्रेस की सरकारें 10 वर्ष थी, बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्यों दबा कर रखा। और सितंबर 1990 में प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी ने पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध किया और देश के लिए खतरा बताया। चल, देश के लिए खतरा बताया। अरुण वर्मा साहब, पेट्रोल डीजल योजना को फ्लॉप बताया प्रधानमंत्री ने। पेट्रोल डीजल योजना आपकी हिट है या फ्लॉप है? जबरदस्त हिट है मोदी जी की योजना, बहुत हुई। पेट्रोल डीजल योजना हिट है। 35 रुपया में दे रहे थे मोदी जी पेट्रोल डीजल। नहीं, आपकी योजना सर, जो आप हमारी योजना के छोड़े ना, वो आप देश का प्रधानमंत्री 11 वर्ष से हैं। अपनी योजना के बारे में बताए ना पहले। हर एक साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया? बुलेट ट्रेन कहाँ है? जो गांव को गोद में लिए थे, गोद से उठा या गोदी में अभी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार
क्या आप तो बहुत देश का उन्नति और तरक्की का वादा करके आए थे और चले जाते हैं दादाजी के राज में कि सर, आपको किसान ये विद्यालय किया- योजना नहीं, पता है? हैं? आपको किसान विद्यालय योजना पता है क्या है? तो अभी हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप बता दीजिएगा, नहीं पता हमको। अभी चलिए, देखिए, ठीक है, आप बताइए पहले, फिर मैं अब देखिए, बताऊंगा। आप चले गए दादाजी के पास। अरे भैया, दादाजी की योजना के बारे में बता रहे हैं, उनकी सरकार के बारे में बता रहे हैं, आप भ्रष्टाचार गिनाने लगे। हम लोग तो नहीं गिनाने का प्रयास करते हैं। आपके बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष, तहलका घूस कांड लाइव टीवी में घूस ले रहे थे, लाइव। और इनके एक और नेता दिलीप सिंह जूदेव टीवी में लाइव घूस ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं। वो यहाँ पे शिष्टाचार और भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं। इनके 1900 देखिए कारगिल युद्ध के समय ताबूत घोटाला, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 13 गुना अधिक में आप खरीद लिए ताबूत को। मतलब ताबूत तक तूने छोड़ रहे हैं, कफन घोटाला कर धीरज साहू 350 करोड़। हाँ ठीक है, अच्छा बताएं। तो धीरज साहू 350 करोड़ घोटाला किए, तभी नगद। कौन से जेल में है? घोटाला नहीं सर, नगद बराबर। कौन नहीं, से- नगद कौन से जेल में? वो घोटाला है, कौन से एनआईए जेल और में ईडी है? जांच कर रही है। कौन से जेल में है? अरे सर, घोटाले का कोई आरोप नहीं, कैश मिला। कैश पकड़ाया। उतना कैश कहीं मिलता ही नहीं है। कैश मनी पकड़ाया। लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है कैश अभिषेक पकड़ाया, पूरे मुद्दे पे। बहुत होगा, पेनल्टी सर, लगेगा, जांच- छूट जाएंगे। आलमगीर आलम भाई की ना, उतना ये पैसा तो तो सर एक साथ मुझे लगता है झारखंड के एक आध आदमी दो चार लोगों ने देखा होगा, उतना पैसा एक साथ एक जगह। सब चलिए, कांग्रेस- सब चलिए, अरुण वर्मा जी, जल्दी बात के होंगे। होंगे। देखिए वो अब वो ऐसा तो देखिए, वो बहुत सारा उनका बिजनेस है, हाँ, बहुत बहुत सारा सारा। फैक्ट्रियां हैं, वो तो है सर। बहुत सारा, तो वो पैसा विधायक सांसद भी उनके बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो आप देख लीजिए, इनके विधायक कर्नाटक में उनके पुत्र नोट का गड्डी में सूते हुए थे, वो भूल जाते हैं। तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे, अभी जमीन के बारे में बोले। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जमीन लूट, जमीन को लूट हम लोग देखे रघुवर राज में, बेचारे रो रहे थे। बड़े बड़े चैनल में देखे वहां के गरीब किसान, और अडानी को जमीन देने के लिए वहां पे गोली चलाया गया गोड्डा में। मुख्यमंत्री दो 5 महीने तीन जेल लोगों की रखे जान थे चली गई जमीन गोड्डा घोटाले में। गोड्डा में जान चली गई, ठीक है सर, अब बीच में बोलिए, अभी मेरा पारी आएगी, चिंता मत कीजिए। अरे अब चिंता बस कभी चिंता मत नहीं कीजिए, करेंगे। मेरा ही पारी है, आपके बाद आप लोग मेरे बाद आपके आपस पारी में है। कभी फोन पे भी बात कर लिया कीजिए। पीसीआर से आग्रह होगा प्रतुल जी को और अरुण जी को, दोनों को एक दूसरे का नंबर आज प्रोवाइड करवाएं। दोनों लोग फोन पे बात कर लिया करेंगे, आने के पहले और जाने के बाद। जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। अब हाँ, बता, दोनों मतलब लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे लाइव को बोल रहे हैं बात चैनल कर लेंगे में। सर आप। जिस तरह से वो कर रहे हैं, आधी उसी तरह बातें हम भी आप करेंगे। लोगों में रह जाती है। संजय जी बेचारे तभी से वेट कर रहे हैं कि मैं कब बोलूंगा। चलिए जल्दी अरुण जी, देखिए, बात जमीन के करते बारे में बोल रहे हैं, जमीन लूट। अरे भैया, जमीन लूटने के लिए आपने गोली चलाया, रामगढ़ में भी जमीन लूटने के लिए आपने गोली चलाया, किसानों की जान गई। खरसवा गोली का उसके बाद गुआ गोली का हाँ, खरसावा गुआ सब याद है। अभी आप बोलिएगा तब कांग्रेस की सरकार। बहुत सारा बताएंगे। अभी आप आपके बोलना चालू कीजिएगा ना, तब बताएंगे। सिखों अब का उसके बाद कत्लेआम। खूंटी में गोली चला, रामगढ़ में गोली चला। इनकी भागलपुर सरकार ने दंगा। जो जमीन अपना मेरठ बचाने के लिए, दंगा। गुहार पूंजीपति को जमीन देने के लिए, जमीन लूटने के लिए गोली चलाते रहे। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे थे मध्यम वर्गीय के लिए वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन, बताइए 500 भाड़ा यहाँ से कलकत्ता की। अब किसकी औकात है जो 2500 की ट्रेन में बैठ के जाएंगे? बताइए, ये अमीर गरीब के लोग के लिए हाँ, योजना लाए मुख्यमंत्री जी चार्टर हैं। में चलते गरीब हैं। के लिए योजना तो लाए नहीं। वो वंदे भारत नहीं नहीं गरीब, अरे गरीब के लिए हम लोग तो गरीब हवाई झारखंड चप्पल में वाले मुख्यमंत्री हवाई- चार्टर पे चलते थे, हाँ, बड़ा हाँ, अफसोस है भाई साहब को। पंकज और इनके मिश्रा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या जो इनके कलरों बड़ों के ड्रेस पहनते हैं, उस तो पर बात ही नहीं मतलब करते अरुण जी, साहब। आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई जाना चाहिए। नहीं चलाइए, पर गरीब रथ को भी चलाइए। नहीं, गरीब रथ बंद हो गई क्या? अब कहाँ चल रही है? उसकी संख्या बढ़नी चाहिए ना, संख्या बढ़नी चाहिए सर। मतलब चल रही है, चल संख्या रही बढ़नी संख्या चाहिए। बढ़नी चाहिए, गरीबों का भी बारे में सोचना चाहिए। अब 2500 रुपया लगा के, जो देखिए बस में एक रात में बैठिएगा, सुबह कलकत्ता 4 बजे पहुंच जाइएगा, 300, 400, 500 रुपया टिकट के दाम है, एसी नॉन एसी जो भी। अब 2500, तो बोलते हैं गरीब के लिए लाइए योजना। अब आदिवासी का हम तो एक दिन और यहाँ पे बोले, आदिवासी हितैषी की बात कर रहे थे। अरे भैया, इतने बड़े आदिवासी हितैषी है, तो आपका प्रभारी, उप प्रभारी सारे गैर आदिवासी क्यों है? एक आदिवासी आपको नहीं मिला प्रभारी बनाने को? मुख्यमंत्री के करीबी कोई एक आदिवासी का नाम बता दें। मुख्यमंत्री हमारे खुद आदिवासी है। नहीं, उनके करीबियों अरे का आप आदिवासी बताइए ना, एक भी खतियानी हो तो बता दें। आप आदिवासी होने का सब सारे लोग खतियान की बात करेंगे, अरे सारे लेकिन लोग बाहरियों से घिरे चलिए, रहेंगे। सारे लोग खतियानी। चलिए सर, दोनों लोग रुके। संजय रंजन साहब जी। सरकार ने 15 युवाओं की जान ले ली। पीएम प्रधानमंत्री आज मन से कह रहे हैं उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में 15 लोगों की जान चली गई। आज एक बच्ची भी चली गई जमशेदपुर की। देखिए, क्या है? ये वाकई बहुत ही मतलब 5 लाख लोग दुखद दौड़ प्रसंग रहे है। हैं, 15 से 16 लोगों की मौत हो गई है। 5 लेकिन दौड़ सर चल रही है, दौड़ नहीं रुकेगी। दौड़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक बहाली नहीं हो जाएगी जितने लोगों की सीटें निकली हैं। और उन सीटों का दावेदारी किसकी होगी, अब ये देखना होगा सर।
सर, ये वाकई चिंता का विषय है कि आज तक हम लोगों ने कभी सुना नहीं था कि बहाली की दौड़ हो और इतनी संख्या में युवकों की मृत्यु हो जाए। युवतियों की भी सर, युवतियों की भी, युवकों युवतियों की मृत्यु हो जाए, ये वाकई बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस पे जरूर सरकार ने बिठाई होगी और सरकार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, हाँ, कि आखिर कैसे, क्यों आखिर इतनी मौतें हो रही हैं। कमेटी तो रियाज साहब को कमेटी हो बनी है सकता क्या? है, हो नहीं। ना, मैं रियाज साहब से पूछ रहा हूँ। संजय जी, आपने अभी सवाल उठा दिया, मेरे दिमाग जेहन में भी नहीं था। जी। रियाज साहब को कमेटी बनी है क्या, आपकी जानकारी में है? मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर इस पे पूरी बात करने दें तो मैं पूरी बात और करूँ। बस तुरंत आ रहा हूँ। हाँ, चलिए संजय, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और पहले जो एसओपी होता है, लगता है एसओपी का ठीक से पालन नहीं हुआ, जो फौरी तौर पे बात समझ में आती है। और आप ऐसे एक स्टेटमेंट दे दें कि कोरोना की वजह से हुआ और जो युवा हैं अब उतने स्टेमिना उनमें इंड्योरेंस की कमी हो गई है, ये सारी बातें बहुत टिकती नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आनन फानन में जो घोषणा की गई उसके बाद बहुत कम तैयारी में दौड़ शुरू करा दी गई, जिसकी वजह से इतनी जानें चली गई है। वाकई दुखद है। युवाओं का नौकरी की क्या कर रही है सर इसके लिए? जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर हम बात उठा रहे हैं, हर जगह सोशल साइट्स पे नहीं, सोशल साइट्स पे नहीं, जनसभाओं में भी, लोगों तक भी, युवाओं का भी एक कार्यक्रम हुआ उसमें भी उठाया, युवा संसद में उठाया। सर, आजसू आंदोलन के लिए जानी जाती है। जी बिल्कुल। आजसू की पहचान ही आंदोलन है सर। ये जन जागरण यात्राएं चल रही हैं, हर गांव में हम लोग जा रहे हैं, हर गांव में ये बात उठ रही है। और हर जो भी जवान तबके के लोग हैं वो पूछते भी हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और हम भी बिल्कुल सकते में हैं कि आखिर इस तरह की इतनी घटनाएं कैसे हो जा रही हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ कोई नई दौड़ नहीं है, ये पिछले 10-12 सालों से चल रहा है। नहीं, उस पास सिपाही बहाली में पहली 1600 मीटर की दौड़ थी, उसको अब 10 किलोमीटर किया नहीं, गया। मगर सिपाहियों की जो दौड़ होती है, हाँ, या सब आर्मी इंस्पेक्टर्स वाले की भी जो दौड़ होती है, रिक्रूटमेंट की जो भी दौड़ हो रही है अभी सिपाहियों की, तो उसमें 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, मगर कभी इस तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई। भीषण गर्मी थी या फिर खाली पेट रह रहे थे लड़के, या क्या वजह थी, ये तो सरकार का पक्ष है। सरकार अपना विभाग को सौंपे मामला और बताए कि भाई कारण क्या था। कारण जो भी हो, 15 मौतें हुई, ये बहुत दुखद हैं। वही भर्ती, मतलब नौकरी की एक ख्वाहिश में अगर 15 युवकों की जान चली जाती है तो बहुत दुखद है। दुखद है, 15 युवकों की जान जाना निश्चित तौर पर दुखद है। रियाज साहब जी, देखिए साहब, नहीं आ रहा हूं सर, सवाल तो पूछा ही नहीं सर। एसओपी क्यों बदलना पड़ा आप लोगों को? मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सवाल तो सवाल तो सर हम सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए आप। सर सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। एसओपी क्यों बदलना पड़ा? 14 जाने के बाद एसओपी बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एसओपी बदला गया, दोनों एसओपी रख दूंगा आपके सामने, आप जब कहेंगे। क्यों बदलना पड़ा, क्यों इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी? क्या ये व्यवस्थाएं पहले से नहीं थी? अब बताएं सर। देखिए साहब, युवाओं की जान किसने ली, ये कोई नरेंद्र मोदी सरकार से पूछे तो ज़्यादा अच्छा बीजेपी इसकी जवाब देगी। जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कितने रोजगार दिए हमने? जो रोजगार दिए इस प्रदेश में, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सारी सिस्टम जो सरकार चलाती है वो उसमें सारे लोग रहते हैं। और इसमें आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सारी सिस्टम जो सरकार चलाती है सारे लोग रहते, कौन लोग रहते हैं? मतलब प्रशासन के लोग वही रहते हैं, उसमें सारे मेडिकल के लोग भी रहते हैं, उसमें सबसे मिलाकर संयुक्त तत्वाधान में चलता है। और कोई नहीं चाहता है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि हमारी युवा दौड़े और उनकी जान चली जाए। बिल्कुल। लेकिन ये जांच की विषय है, ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच सर कब होगी सर? अब तो और 2-4 मौतें हो जाएंगी, सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। हम अगर आपकी बात अगर बोलना चाहते कि आप जैसा बोलवाना चाह रहे हैं हम वैसी बोले, तो ऐसा नहीं होता है साहब। कुछ हमारी बात सुन लीजिए। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे हमारे साहब, उस बात पे भी मैं आता हूँ। डीडीसीए घोटाला किसने किया था साहब, ये बीजेपी वाले बताएंगे। ये आपके रमन सिंह ने पीडीएस घोटाला किया था।
व्यापम घोटाला हुआ था, चिक्की घोटाला हुआ था, जमीन घोटाला हुआ था, तो कितने घोटाले हुए थे ये बताए। दूसरा चीज, अजीत पवार ने जो घोटाला किया था साहब, उसके बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मैं जेल भेज दूंगा। सर झारखंड सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। बताइए। मधु कोड़ा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, मंच में जगह दिया। उसके पहले किस पार्टी में थे? अरे ठीक गीता है, कोड़ा किस पार्टी में थी? आपने तो अभी तो इसको चलाना चाहिए था ना साहब, जितना आपने हमारे लिए चलाया था थोड़ी इनके लिए भी चला देते, अच्छा लगता। आपके लिए क्या चलाया था हमने? कि भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा को ये ले लिए है। हमने चलाया था, न्यूज 11 ने। हाँ, न्यूज 11 ने चलाया हाँ। था। अच्छा, इसमें भी आप चला देते। तो आपने तो सर पाक साफ कर दिया होगा, तब तो आप दूसरी पार्टी में गए हैं। नहीं, पाक साफ हम क्यों करें अरे साहब? आपने सर स्वीकार किया अभी होगा तो आरोप कुछ ये तो लगा रहे थे 2G, 3G, उनका आरोप 4G आरोप ही लगाते हैं। आप लगा रहे हैं, कल फिर साहब चलाऊंगा सर। सुन तो लीजिए, ये आरोप ही लगाते हैं, सिद्ध नहीं हो पाता। झूठ कोई सीखा है तो भारतीय जनता, सुन तो साहब, हाँ, सुन रहा हूँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी से सीखे। कितना झूठ बोलती है। गोली कांड अगर किसानों को कोई मारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने मारा, युवाओं को मारा। अरे भैया, अभी मैं खूंटी का घटना बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब जब उसमें आ गए तो अब इनको सुनना पड़ेगा साहब। 2 फरवरी 2001 की तारीख, झारखंड के खूंटी जिला के अंतर्गत तबकरा का इतिहास काला दिन को भी, जिसमें 8 गरीब आदिवासी को मार डाला गया था। इसमें भी तो बात कीजिए। कांग्रेस की सरकार हत्याकांड पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी बात कर रहा था सर कि 15 युवा चले गए दौड़ने में सर, जो नौकरी के लिए दौड़ रहे थे। आपने कहा कि जांच कमेटी बैठी होगी, अभी आपकी जानकारी भी नहीं, मेरे पास बस इतनी जानकारी है। बाकी सारी चीजें आप लोगों का दोष, आरोप प्रत्यारोप है, वो आपके बीजेपी में चलता रहेगा, मैं उसमें नहीं हूं। मेरी जानकारी बस इतनी है कि अभी तक 15 लोग, किसानों का भी जान चला गया साहब, युवाओं का भी जान चला गया साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब, उन लोगों की बात कीजिए ना। तो उन 7 के लिए इन 15 को छोड़ दें? नहीं, सबकी बात कीजिए ना। हम तो बोल रहे हैं साहब, हम तो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, हम मानने को तैयार है साहब, आपके सामने बोली। उस समय भी हुई होगी, निश्चित तौर पर हुई है। तो ये बोले ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों नहीं बोलते सामने आके? नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। क्या झूठ जुमलेबाज इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ आके क्या बात कर रहे हैं? ये बोले कि हमने स्मार्ट सिटी इतना बना दिया, झारखंड को इतना स्मार्ट सिटी दिया, कुछ नहीं होगा। ये बोले कि हमने इतने युवाओं को पिटना अधिकार है। नहीं साहब, नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री क्या बोले? चलिए रुक जाइए सर, जनता देखती है और जनता तोलती है। चंपाई सोरेन को सुनिए, पब्लिक है, ये सब जानती है। अब आप चंपाई सोरेन साहब पे हाँ, इसलिए आ रहे ना कि चंपाई सोरेन को जिस झारखंड, तो आप सर चमरा लिंडा पर बोल देते ना कि लोहरदगा सीट पर आज भी आपकी जीत बनी हुई है। क्या आप कह रहे हैं कि विधायक मैं लड़ाऊंगा, कांग्रेस के विधायक लड़ेंगे, जेएमएम कहता है कि नहीं आज भी चमरा लिंडा लड़ेंगे। अरे भैया, मुझे तो वहां भी जानकारी रहती है। हमारे गठबंधन में आपको बहुत ध्यान रहता है प्रभु, थोड़ा उधर का भी ध्यान दे लिया कीजिए। इतनी बारीक नजर आपकी रहती है, उधर भी जानकारी रखो। थोड़ा पड़ोसी पर ध्यान दीजिए साहब। प्रभु निकला, ये अच्छा बात है, क्योंकि उनकी भी जानकारी रखूंगा। उनकी तो हलक में सांस अटका रखी है जयराम ने। नहीं सर, अब जयराम कब आएगा सुनिए, और कब ये एनडीए में उलट फेर होगा? प्रभु भी बोलेंगे, अल्लाह भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे। सेकुलर है, इनको बोलने में समस्या है। मुसलमानों से नफरत करने की आदत है, आदिवासियों से नफरत इनको करने की आदत है, क्रिश्चियनों से आदत। रियाज साहब, चलिए रियाज साहब, बुरा मत मानिएगा, सत्ता में आप हैं, अरुण जी है, तो हम जवाब दे रहे हैं ना साहब। वही बोल रहा हूँ, हम जवाब दे रहे हैं ना। ये भी सत्ता में है केंद्र की, ये भी सत्ता में रहे 16 साल, ये भी जवाब देना साहब। न्यूज 11 रीजनल चैनल, नहीं 16 रीजनल चैनल है सर, लेकिन 16 साल होगी। हाँ, प्रतुल जी रुक जाइए। हाँ, 16 साल रहे साहब आप सत्ता में। प्रतुल साहब रुक जाइए। नहीं, हम बाबूलाल मरांडी रहे, अर्जुन मुंडा आप रहे, जब रहिएगा तो अगर मैं रहा यहाँ पर रघुवर दास रहे मैं साहब। सवाल लेकर आपके लिए भी सर ट्रे में लेकर खड़ा रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आज भी सवाल है, लेकिन सत्ता में चूंकि रियाज साहब है, अरुण साहब है, 2-4 सवाल उनके लिए ज्यादा होते हैं। नहीं ठीक है, हम जवाब देने के लिए। चलिए, और आप जिस दिन आएंगे प्रतुल साहब, आपके लिए तो मैं टोकरा भर कर रखूंगा। टोकरी में तो लातेहार से आज भी जाती है, स्वागत। आज भी मरीजों को टोकरी पर नदी से लाद कर ले जाया जाता है सर। 24 साल हो गए। लातेहार का भीतर कोना गांव है, लातेहार से आप भी आते हैं ना, लातेहार का भीतर कोना गांव है हामिद पंचायत का सर। कभी पता कीजिए वहां पे सड़क क्यों नहीं बनी, आप भी पता कीजिए, रियाज साहब भी पता करें और अरुण वर्मा साहब भी पता करें।
निश्चित तौर पे कौन है पता करनी लातेहार का चाहिए, विधायक? कौन है निश्चित जिला तौर पे प्रशासन पता के करना नीति? चाहिए, जो सोए हुए हैं, निश्चित सबको तौर पे सबको पता चिट्ठी दी करना जाती है। चाहिए कि 16 साल जिसने जिस दिन सत्ता कहिएगा, होगा लाइव उसकी भी दिखाऊंगा, जवाबदेही है इस प्रदेश के लिए। मरीज, गर्भवती हमारे महिला को हमारे रात को ले हमने जाया 5 जाता है साल ऐसा। हमने 5 साल शासन किया अरे है, झुक और जाएंगी 5 साल में शर्म पे। नहीं आप निश्चित सब तौर झुक पे जाएंगी। निश्चित तौर पे बात होनी चलिए, चाहिए। फिर पटक रहे हैं यार, पटकिए मत, यहाँ अरे तक पानी आपको क्यों छलकता गुस्सा आ रहा है साहब? अरे पानी, अरे आपको क्यों गिलास गुस्सा आ रहा उनका है है। साहब? अरुण वर्मा अरे साहब, आपको अरुण क्यों वर्मा गुस्सा आ रहा है इतना? अरुण वर्मा साहब, आप तो शुरू से रांची में ही रहे होंगे, झारखंड में ही राजनीति की होगी आपने। जी जी। क्या झारखंड में इससे पहले नोटों के बड़े पहाड़ देखे थे? जो आलमगीर आलम साहब के ओएसडी संजीव लाल के नौकर आलमगीर, उनका भी नाम आलमगीर था, उनके यहाँ जो पैसे मिले, जो बड़ा पहाड़ सा मिला, हम लोगों ने पहली बार कवर किया था। पीएस भी थे साहब, वो भी किसके बताइए सर? ना। सीपी सिंह के पीएस थे वो संजीव सर लाल। पैसा 6 महीना पहले का था। नहीं साहब, वो तो वो नोट लिखित है बहुत सर। पुराने दिख रहे थे साहब, अभी तक प्रूफ नहीं हो वो पाया। अभी और आप नहीं सर। नहीं, तो वो नोट सत्ता में बहुत आप पुराने लोग- दिख रहे थे साहब। अकेले यही बोलेंगे। नहीं नहीं, चल नोट ठीक नहीं, है, तो नहीं, नोट सीपी सिंह बहुत साहब के पुराने भी दिख थे रहे और उससे पहले बिमला प्रधान मैडम के भी हाँ, थे। दोनों नाम बता हाँ, देता हूँ। हाँ। अरुण साहब, ईडी ईडी के अभी तक सामने प्रूफ इन्होंने नहीं कर पाई स्वीकार साहब। किया है सर सवाल कि मेरा है आलमगीर सर। आलम का पैसा सर था। सवाल मेरा है सर। अरुण वर्मा साहब, इनको ये proof भी कर जेएमएम दिए। जेएमएम झारखंड की कुछ पार्टी, नहीं कर पाएंगे। जैसे ये न्यूज आरोप 11 लगाते हैं। न्यूज 11 झारखंड की रीजनल, झारखंड का रीजनल चैनल है, झारखंड को लेकर चलता है। झारखंड की खबरें हमारे प्रमुखता में होती हैं। हम भाजपा और कांग्रेस को नहीं बोल सकते, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कई तरह के इन पर और दायित्व होते हैं। आंसू को कह सकते हैं, लेकिन जेएमएम को तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर पहले नोटों के इतने बड़े पहाड़ देखे थे कभी? बड़े, बहुत बड़े पहाड़ थे सर, हम लोग भी देख के गड़बड़ा गए थे। नहीं देखिए, अब नोट का पहाड़ तो जांच का विषय है कि हाँ। बिमला प्रधान जी का है, सीपी सिंह जी का है या आलमगीर आलम साहब का है। अब हम तो सुनने में आया है कि पहले का लोग कहीं हिस्सा नहीं दिए तो वही लोग पकड़वा दिए। ठीक। बहुत तरह की चर्चा है। अब तो जांच का विषय है ना, ठीक। ईडी सर, जांच कर रही है, सर, सीबीआई सर, जांच कर रही है। बिल्कुल सर, वो जांच सर। करेगी और सच्चाई हमें उम्मीद है कि सामने लाएगी। सर एक सेकंड सर, शैलेश कुमार साहब आप ही के काल में थे सर, एसडीओ साहब, तो हमारे- हजारीबाग के एसडीओ, जी, जी। और आप ही के एसीबी ने छापामारी की। और मैं आपको बता दूं, यहां पे हेहल अंचल में अंचलाधिकारी थे, एक म्यूटेशन का 2.5 से 3 लाख रुपए उनका रेट था। उनके भाई साहब थानेदार हैं, एक भाई साहब कहीं और कुछ भी पद पे हैं। अब शैलेश कुमार साहब यहां से बड़गाई जाते हैं, बड़गाई से हजारीबाग के एसडीओ बनते हैं, और उनके यहाँ 22 लाख रुपए मिलते हैं। डीसी साहब के यहाँ साहिबगंज में 6 लाख रुपए मिलते हैं, और इनके यहाँ 22 लाख रुपए मिलते हैं साहब। ये भी पहाड़ी है, छोटा सा है लेकिन पहाड़ है। देखिए 20-22 लाख यहाँ तो जेई के यहाँ से करोड़ों रुपया मिला। हाँ हाँ, ये वो ठीक देखिए, बोल रहे हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार अगर है तो उसे मानने में हम लोग को गुरेज नहीं है। हमारी सरकार ही कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने कार्रवाई किया तो झारखंड सरकार की कार्रवाई कर तो रही है। 4 एसडीओ मैं भी बताता हूँ सर, कार्रवाई करवाइए। नहीं बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कहीं नहीं होगी कार्रवाई। अगर रातू के एक सीओ साहब थे, उन्होंने पंजी 2 अपने घर में ले गए थे वो, और पंजी 2 में छेड़छाड़ कर दी थी। कर्मचारी ने रिपोर्ट कर दिया उनके खिलाफ, सीओ ने रिपोर्ट कर दिया उनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एलआरडीसी है साहब, और एलआरडीसी जहां के हैं वो जगह पहाड़ों के लिए मशहूर है। और जब वो वहां से हटेंगे तो मैं, अरुण वर्मा साहब, मैं वादा करता हूं आपको कि मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने खनन पट्टा इन्होंने करवाए थे। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल आप दिखाइए। चलिए। हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जो भी इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होना चाहिए। भ्रष्टाचार से समझौता करना मतलब देश को खोखला करना है। जी। ये बात ACB तो की अच्छी ये बात खबर है। मानने में कहीं भी हम लोगों को परहेज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से जो समझौता करते 70,000 वो करोड़ का ईडी पे आरोप लगा है। देश को खोखला कर रहे हैं। अजीत पवार भी इतना बड़ा घोटालेबाज इनके साथ में आरोप है। लगा दिए। इतने बड़े घोटालेबाज को गले लगाए हुए मोदी जी कस के एकदम पकड़ते हैं, एकदम इतना कस के कि घोटालेबाज इनसे, भ्रष्टाचारियों से इनको इतना प्यार होता है। मुख्यमंत्री जी चलिए, नहीं, जिसके- अरुण वर्मा साहब ने बहुत प्यार एक होता बात है। बहुत अच्छी कही कि अगर घोटालेबाज हैं तो प्रूफ दीजिए, हम लोग पकड़ेंगे। और शैलेश कुमार साहब पर आज शिकंजा एसीबी ने कसा, साहब ईडी ने नहीं कसा। उसी बड़गाई जमीन के मामले में वहीं के सीओ रहे थे, लेकिन ईडी ने नहीं कसा था। अब मुख्यमंत्री ने कस दिया। एसीबी मतलब सीएम संजय रंजन साहब का एक सर, बार हम रुख बोले करता कहाँ हूं। सर? अच्छा, आप अगर बच्चे बोले हैं तो हाँ। बता दीजिए। आप जो तो डिस्टर्ब कर दिए तुम चुप अच्छा, हो गए। चलिए, बोल दी, फिर आप बोल दी। बोलने लगे तो हम बैठ गए अरुण आराम साहब से। रुक जाइए, अब अरुण देखिए- साहब बोली बात पूरी आप देखिए, हम बीच उस समय भी बोल रहे थे, लाइट टूट गई, हम अपने बातों से नहीं, आप बात पूरी, भटक गए। बात पूरी करो। आज चंपई सोरेन जी की और राहुल गांधी जी की वीडियो से शुरुआत हुई बात का। तो एक सीता सोरेन जी का ही वीडियो फुटेज आज हम देख रहे थे लाइव आप ही चैनल में। उन्हें मोदी जी ने झिड़क के हटा दिया, जरा उसे भी दिखाइए।
छिड़क के हटा दिया। कौन सा फुटेज बोल रहे हैं? हाँ देखिएगा ना, दिखाइए उसको, लाइव चल रहा है। कौन है पीसीआर में? शुभम जी है, बोलिए। जब चेक कीजिए कौन सा फुटेज बता रहे हैं कि सीता सोरेन को झिड़क के हटा दिया। अभिवादन कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ भी बोलकर माननीय निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री देखिए ना सर, अभी हम बैठे हुए हैं, चेक कीजिए, बैठे हुए 1 घंटा बैठे हुए, देख लीजिए। एक आदिवासी महिला का सीता सोरेन जी का कोई फुटेज बता रहे हैं बता कि रहे उनको नरेंद्र मोदी जी ने झिड़क कर हटा दिया। महिला सीता सोरेन जी का। महिला का अभिवादन कर रहे लाइव देखा, ऐसा कहीं जल्दी देखिए कहाँ लाइव चला है बीच आपके में आ गई, उसको झिड़क के हटाएं किनारे। अगर ऐसा कोई फुटेज है तो निकालिए उसको। अब आप देख लीजिए, झूठ, देखिए अब हार का क्या, सफेद झूठ। प्रधानमंत्री जी को झारखंड में हार का क्या डर घोटालेबाज सता रहा है। पार्टी। 130 किलोमीटर हम लोगों के काम का डर देखिए, 130 किलोमीटर चले गए बाय कार। ये हेमंत सोरेन जी ये हार का डर, ये तो हाँ, बिल्कुल हार फक्र का विषय हार का है। डर है चुनाव में। प्रधानमंत्री अरे हार का ये डर है। ये मैया सामान योजना इससे हमें मेरे उसका सिर्फ और सिर्फ ये प्रधानमंत्री का ये हम लोग झारखंड के ओल्ड प्रति पेंशन स्कीम कोल्हान लागू किए, चुनाव उसका का है। डर दिखाता है। चुनाव वो का देखिए, टाइम, वो वीडियो ये हम लोगों ने चुनाव का टाइम साहब, चुनाव का टाइम। डर देखिए, पब्लिक है, ये सब जानती है साहब। और कांग्रेस पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। जो आज हम लोग घोटालों को भी क्या होता है चुनाव का ये डर नहीं, डर है, डर। ये प्रधानमंत्री का झारखंड के प्रति मुख्यमंत्री का प्रेम है। बताइए, प्रधानमंत्री का हौसला है। 2021-22 से अगुआ आवास को बंद कर दिए। सर, अब सवाल- 2021-22 से अगुआ आवास योजना को मतलब एक आवास जो अभी तक उद्घाटन हो गया हो, जिसमें लोग शिफ्ट कर गए हो, एक प्रधानमंत्री आवास योजना को स्मार्ट सिटी बता दीजिए, बता दीजिए साहब, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए साहब, बुलेट ट्रेन बता दीजिए साहब, एक बुलेट ट्रेन बता दीजिए साहब। मैं तीनों को छोड़ देता हूँ एक बार संजय रंजन साहब से पूछता हूँ। संजय रंजन साहब, संजय रंजन साहब, आजसू और बीजेपी की दोस्ती पक्की रहेगी ना सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद? जी बिल्कुल रहेगी। सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आपके जानकारी में कोई होगा? भी फैसला हो, दोस्ती पक्की है ना? बिल्कुल। दोस्ती निभेगी लंबे समय। एकदम सर। चले, क्या बात। ये अच्छी तस्वीरें थी। आप दोनों भी एक बार हाथ मिला लीजिए सर, तस्वीरें हमारे लिए बड़ी अच्छी होंगी। नहीं, रियाज साहब को और अरुण जी को हाथ मिलाना दीजिए सर। दिल मिला हुआ है, हाथ का क्या सर, आप लोगों के दिल और हाथ में थोड़ा फर्क दिख रहा है अभी, जहां तक मुझे जानकारियां हैं। कोई फर्क कितना दिल मिला हुआ है। शिबू सोरेन को कांग्रेस नहीं झेल। आपने जो बोला रियाज साहब आपने साहब, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ा सा इनके गठबंधन पे भी ध्यान दीजिएगा। 3 सीटें हैं जो फंसी हुई हैं, 29 सीटों पे मेरी भी नजर है, लेकिन आपकी जो सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट दिखाई दे रही है वो लोहरदगा की सीट दिखाई दे रही है। वो आत्मसम्मान की लड़ाई है। कौन सा सर? लोहरदगा की सीट। लोहरदगा का सीट सर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग बीच बहुत अच्छे से। एक बार अरुण वर्मा साहब से बोलवा दीजिए कि आप लड़िए। वर्मा साहब बोलेंगे, बोलिए वर्मा साहब कि लोहरदगा से कांग्रेस चुनाव लड़ेगा। बोलिए। देखिए, एक चीज हम साफ बोलना चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट जो होगा उसी के हिसाब से अगर देखिए, अगर सर ऐसा है, अगर थोड़ी सी राजनीति की हम समझ मैं भी 43 सीट रखता तक हूं। लड़े थे, अगर उसमें 15 सीट जीत के आते तो सरकार थोड़ी नहीं बनती। बिल्कुल। तो सीट 7, 8, 10 ले लेने से नहीं होगा, स्ट्राइक रेट को देखना होगा और अपनी जो भी जनाधार है उसको देख के सारा कुछ करके हम लोग काम करेंगे। अब हो सके हम लोग लोहरदगा दे दें और कोई ले लें, ये तो गठबंधन के नेता तय करेंगे, हम लोग तो बैठ के तय नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग तो तय करने वाले यहाँ नहीं ना है। चलिए, ये तो तमाम चीजें जो है वो गठबंधन के लोग तय करेंगे, बड़े नेता तय करेंगे। बोल रहा हूँ, हमारा विधायक दल का नेता का सीट है और वो सीट हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने खुलेआम कह दिया रियाज साहब ने कि ये विधायक दल के नेता की सीट है और वो नहीं छोड़ेंगे। और मैं रियाज साहब को एक बात बता दूं कि साहब, विधायक दल के नेता ने तो टिकट के लिए भरा ही है फार्म, उनके बेटे ने भी भर दिया है, रोहित साहब ने, और उन्होंने मनिका से भी फार्म भर दिया है। उनसे पूछ लीजिए कहां से चुनाव लड़ेंगे साहब, अब वहीं से फैसला कर लीजिएगा कि विधायक साहब लड़ेंगे कि अपने बेटे से टकराएंगे। नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं, मैं बस जानकारियां रखता हूं साहब। तय नहीं करेंगे, मैं क्यों तय करूंगा साहब, मैं बस जानकारियां रखता हूं साहब। जो जानकारी है साहब, चलिए, इतनी तो जानकारी हमें है चलिए। हमारी पार्टी की। नहीं, बिल्कुल आपको जानकारी होती सर तो। नहीं, हमें जानकारी है साहब। चलिए, तब जानकारियां हैं रियाज साहब को भी कि रामेश्वर उरांव साहब, मैं नाम नहीं ले रहा था, विधायक दल के नेता है रामेश्वर उरांव साहब और उनके बेटे हैं रोहित उरांव साहब, दोनों ने लोहरदगा से टिकट के लिए चुनाव में भर दिया है, दावेदारी कर दी है। और रोहित उरांव साहब ने मनिका से भी दावेदारी कर दी है। अब रोहित उरांव साहब से पूछा जाए कि सर लोहरदगा से लड़िएगा कि मनिका से लड़िएगा, विधायक दल के नेता पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि दोनों लड़ जाएंगे, दोनों टकरा जाएंगे। चलिए, धन्यवाद देता हूं, एक बार अपने अतिथियों का धन्यवाद देता हूं। अभी समय बचा हुआ है सर,
धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे। अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से रियाज अहमद साहब थे। रियाज जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से संजय रंजन साहब थे। संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल सहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। प्रधानमंत्री आते हैं झारखंड, कुछ खास मुद्दों पर टिप्पणी करके जाते हैं। कितना सच, कितना झूठ, कितनी राजनीति, कितनी हकीकत, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इस पर फैसला आपको करना है। लेकिन यह तय है कि मुद्दों पर अगर देश के पीएम को बोलना पड़े, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय मुद्दों पर, तो वो मुद्दे निश्चय ही गंभीर हो जाते हैं। ध्यान देना आपको है कि आपको वोट किसको देना है। उंगली पर सरकार है, एक बार फिर से अपनी उंगली घुमाइए, नचाइए, जो करना है कीजिए, सरकार अपने मर्जी की बनाइएगा। धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने मुझे देखा, मुझे बर्दाश्त किया काफी लंबे समय तक। धन्यवाद आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।